ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इसीलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज का प्रश्न, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विद ऑनर बनते हो। पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। आज का गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तिजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं।
वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो भी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहाँ भी जाओ, सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉडफादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म वह जन्म तुम सुनते आए हो। ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वे मनुष्य ही है। सब मनुष्य ही है ना। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे सब जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। तुम यहाँ जो सब बैठे हो, कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। क्यों? क्योंकि आधा कल्प तुम दे अभिमानी बने हो। दे अभिमान उतरते ही नहीं। जब ये उतरेगा, बाप स्पष्ट समझ में आएगा। इसीलिए निश्चय भी नंबर 1 होगा। आधा कल्प दे अभिमानी बने। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। क्योंकि तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती है। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते देही अभिमानी। ये भूल जाते हैं। कई कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ जाते हैं, हम बनना भी चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि क्या चीज बनने नहीं दे रही है। क्या? देह अभिमान। तो देही अभिमानी बनो। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है। ये है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है ना। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। अब ज्ञान है ही सदगति के लिए। अब सत्युग में दुर्गति को कोई होता ही नहीं। अब है ही सतयुग, अब यह है ही कलयुग, है ना। अब भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। सबसे अच्छा जन्म। क्या समझे? एक जन्म आपका सबसे अच्छा जन्म। मानो पूरे कल्प में सबसे अच्छा जन्म होता है ये ब्राह्मण। जब भगवान का साथ मिलता है, जब भगवान साथ में मिलता है, ये है सबसे अच्छा जन्म। समझते हो आप ये बात? महसूस होता है ये है मेरा सबसे अच्छा जन्म। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है।
देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर्स है ना। तुम्हारी है रूहानी सर्विस और वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे, नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले शिव का बनाते हैं। अब वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी पूजा जरूर होनी चाहिए, जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने आत्मा को निर्विकारी बनाया था ना, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया, चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अब कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो। अब दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खल्लास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है याद की, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। समझ में आया? याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था। जो शंख और चक्र जो विष्णु को दिया वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है। वहां मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, अब वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा के लिए कहते एक चमकता हुआ सितारा है जो भृगुटी के बीच रहता है, इन आंखों से देख ना सके। पर कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता ही नहीं पड़ता आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उनको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। अब लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते इतना तेजो में आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात ही नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना, है ना। बाप कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे ना आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे ऐसे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसीलिए कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। अब कहते भी है 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। अब वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुमने जाके राज्य किया था।
किया था। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, अब राजयोग सिखाया था संगम पर। अब बाप कहते मैं कल्प के संगम में भी आता हूँ। अब गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला, फिर उतरती कला। अब ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। अब सचू में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। उनको कहा जाता है ना वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वांग मार्ग में जाकर सब विश्वास होने लगते हैं। यथा राजा नंद था प्रजा। बाप समझाते हे भारतवासी तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। अब लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना, पति से पावन कैसे बने यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही तो आरफन बन पड़े, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब आप कहते हैं इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूं, सर्व का सदगति दाता एक सत्य श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। अब भारत ही अविनाशी है, ये कोई को भी पता ही नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, ना ही कभी प्रलय होती है। ना विनाश होता है, ना कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं ना सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। अब आप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ है गर्भ जेल, अब सत्युग में है गर्भ महल। अब आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। अब मनुष्य तो ना रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम हो नदियां, माताएं जो नदियां, और ये गोप है ज्ञान मानसरोवर। तो माताएं हो नदियां, और ये जो गोप है ये ज्ञान मानसरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, तुम सरोवर हो। सुन रहे हो, ये गोप है सरोवर, ज्ञान मान सरोवर, और तुम माताएं नदियां। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी पतित है। तो बाप कहते ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा है। एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देदारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना वे सब खत्म हो जाए। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्यजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। तूफान भी तुम पर तभी आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। सुना, तूफान भी तुम पर तभी आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्युलोक की यात्राएं, अमरलोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं ना, तारे भेजते हैं ना, तार भेजते हैं शिव जयंती के। शिव बाबा आपको बधाई हो, ऐसे भेजते हैं ना, तार भेजते हैं। कितनी तारे भेजते हैं। बाप कहते था तो तुम है ना, तुमको भी बधाई हो। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो।
फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, पतंग है ना, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वे सबको ले जाएंगे, स्वर्ग के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है। पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो, ये ध्यान रखना है। हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्युलोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो, ये ध्यान रखना है। आज का वरदान, अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा, अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इस स्थिति में और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। देखो, जब ऐसा सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये सब कल्पना है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय महावाक्य है। आप ये भूल कैसे जाते हो कि जो आज आप दृश्य देख रहे हो ये 50-60 पहले आपके लिए इम्पॉसिबल थे। हर बात तो इम्पॉसिबल ही होती है, क्योंकि स्थिति नहीं है, इसलिए वो दृश्य इमर्ज करना भी मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन भूलो मत कि कह कौन रहा है। ये महावाक्य साधारण नहीं है ना, ईश्वरीय महावाक्य हैं जो आदि मध्य अंत जानते हैं। बस हमें भूल जाता है, फर्क बस इतना है।
तो जो आज आप दृश्य देख रहे हो, क्या 50 वर्ष या 25-30 वर्ष पहले भी आपने ऐसे ही मर्ज किए थे? नहीं ना, आपके सामने आ ही गए ना। तो जब आए हैं तो आप देख पा रहे हो और आप उसमें नेचुरल स्टैंड कर पा रहे हो। तो इसी तरह से जब अपनी स्थिति को बनाओगे तब ये दृश्य दिखाई देंगे, और तब ये मंजिल है कि आपको एहसास होने लगेगा कि अभी मुझे मेरी स्थिति में ये परिवर्तन नजर आ रहा है, माना समाधि स्टेज पास में है। तो आप किसी का भी आह्वान करें तभी आत्माएं आ जाएंगी, और किसी को भी संदेश पहुंचाना चाहें तो बिना आवाज के संदेश चला जाएगा। जैसे किसी को स्वप्न आता है तो वो क्या खुद से वो लाता है? कोई अपना माना रात को सो के बैठे कि आज तो मेरे को ये स्वप्न आना चाहिए, तो क्या उसे आता है? नहीं आता है ना। तो इसी तरह से जब किसी को संदेश मिलना होगा, उसे कौन सा दृश्य दिखाई देने लगेगा, ये तो लास्ट समय होना ही है ना। तो निश्चय रखो और आगे बढ़ो और अपनी स्थिति को बनाओ, तब जाके ये शांत स्वरूप अवस्था बहुत प्रिय लगेगी, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगेगा और ये नेचुरल हो जाएगा। ओके, आज का स्लोगन, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। ओके, समझ गए? कि हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। ओम शांति।